विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। करंट इवेंट्स कर रहे थे हम, ठीक है। 2023 में जनवरी से लेकर अब तक कितनी घटनाएं घटित हुई हैं इस जनवरी तक, तो वहां से संबंधित प्रश्न आने हैं आपके। कल खेल कर रहे थे हम, टेनिस किया हमने, ऑस्ट्रेलियन ओपन किया, और क्या किया, फ्रेंच ओपन किया, विंबलडन किया, यूएस ओपन किया। टेनिस में ही आगे बता रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हॉपमैन कप। तो हॉपमैन कप 2023 जो कि 32वें नंबर का था, 19 से 23 जुलाई 2023 को फ्रांस नीस फ्रांस में खेला गया। तो इसमें पूछेगा आपसे विजेता उपविजेता। फिर बता दूं, 32वें नंबर का हॉपमैन कप 2023 जो कि 19 से 23 जुलाई 2023 को नीस फ्रांस में खेला गया। आपने क्या क्या याद रखना, नीस फ्रांस। कहां पर खेला गया? फ्रांस के नीस शहर में खेला गया। विजेता कौन था? क्रोशिया। विजेता कौन था? क्रोशिया। 2-0 से हराया इसने। और उपविजेता कौन था? स्विट्जरलैंड। तो क्रोशिया विजेता है, उपविजेता स्विट्जरलैंड है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम लोग चलते हैं क्रिकेट में, ठीक है। तो क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आजकल बन रहा है आपका कहां से? आईपीएल से। आईपीएल 16th नंबर, 16वां आईपीएल जो है क्रिकेट प्रतियोगिता 2023, जो कि जिसका फाइनल 29 मई 2023 को हुआ। 16वां आईपीएल कौन से नंबर का? 16वें नंबर का आईपीएल जो कि 2023 यानी 29 मई 2023 को संपन्न हुआ। उसका विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स। 5वीं बार जीता है चेन्नई सुपर किंग्स। 5वीं यानी 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुका है। उपविजेता जो रहा वो गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस। इतना समझ में आ गया? ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कई बार, ईरानी कप। क्रिकेट का ईरानी कप 2022-23, ये 1 से 5 मार्च 2023 को ग्वालियर में हुआ। ईरानी कप ग्वालियर में हुआ। 1 से 5 मार्च याद करने की जरूरत नहीं है डेट, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। आप खाली इतना याद कर लीजिए, 2023 में हुआ, ग्वालियर में हुआ ईरानी कप। विजेता कौन था? शेष भारत। विजेता कौन था? शेष भारत। और शेष भारत ने बनाए 238 रन। कितने? 238 रन। उपविजेता जो था वो मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछता है रणजी ट्रॉफी से। कौन सी? 88वीं नंबर की जो रणजी ट्रॉफी है 2022-23 बोलते हैं, लेकिन हुई कब? 13 दिसंबर 2022 से लेकर 20 फरवरी 2023 तक संपन्न हुई। इसका फाइनल जो हुआ ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ। ईडन गार्डन कोलकाता याद रखना आपने, ठीक है। फाइनल जो हुआ रणजी ट्रॉफी 88वें नंबर की, ये नंबर जरूर याद रखना है आपने। कहीं 87 पूछ लिया तो उसका आंसर अलग होगा। 28वें नंबर की रणजी ट्रॉफी जो कि 13 दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2023 के बीच में संपन्न हुई। और इसका फाइनल मैच जो खेला गया वो कहां पर खेला गया? ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया। इसमें पूछेगा आपको, तो अब डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। 88वीं रणजी ट्रॉफी आपने याद रखना, सौराष्ट्र 9 विकेट से जीत गया। कौन जीता? सौराष्ट्र 9 विकेट से जीता। और किसको हराया इसने? बंगाल को। उपविजेता कौन है? बंगाल, ठीक है। सौराष्ट्र पता है ना कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? सौराष्ट्र प्रांत, गुजरात, ठीक है। सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। चेक कीजिए। हाँ, नहीं, सौराष्ट्र उसका क्षेत्र देखिए कहां पर है। ठीक है। एक पूछता है वो गुजरात में ना। एक क्वेश्चन पूछता है वो 16वां एशियाई कप पूछेगा आपसे। 16वां एशियाई कप क्रिकेट 2023। 16वां एशियाई कप 2000 क्रिकेट कप 2023 ये कहां खेला गया? पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया, ठीक है। तो हमारी टीम ने तो मना कर दिया था पाकिस्तान जाने से। हमारी टीम कहां खेली? श्रीलंका में खेली और जीते हम। कौन जीता? भारत जीता। 8वीं बार जीता है। कौन सी बार? 8वीं बार जीता है भारत। और इसने श्रीलंका को हराया। पिछली बार श्रीलंका विजेता था, इस बार कौन था? इस बार कौन है? भारत। 8वीं बार जीता है, श्रीलंका को हराया है। इतना समझ में आ गया? ठीक है।
और एक क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहो तो श्रृंखलाएं तो बहुत सारी होती है क्रिकेट में आपको। भारत ऑस्ट्रेलिया की कर लेना एक बार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है कभी नंबर 1 पे था, है ना। तो भारत ऑस्ट्रेलिया 3 दिवसीय मैचों की एक श्रृंखला सितंबर 2023 में भारत में खेली गई। इसमें विजेता कौन था? भारत ने श्रीलंका को 2-1 से हराया। किससे हराया? अब है तो बहुत सारे, दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला है, पर मैंने कहा उतना मत जाइए अभी फिलहाल। पहले क्या कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को याद कीजिए, उसके बाद अन्य चीजों को फिर क्या करना है, ध्यान सब पर देना है, नजर सब पर मारनी है, लेकिन क्या करना है, याद जो करना है आपने वो जिनकी प्रबल संभावनाएं होती हैं क्या पूछे जाने की। अब अगर एथलेटिक्स में आते हैं हम लोग, तो भाई चेन्नई मैराथन, 11वीं चेन्नई मैराथन का आयोजन किया गया जनवरी 2023 में चेन्नई में, ठीक है। और बोस्टन मैराथन 2023, 127वें नंबर की बोस्टन मैराथन 2023 बोस्टन अमेरिका में हुई। 39वीं बर्लिन मैराथन जो हुई वो कब हुई? सितंबर 2023 में, 24 सितंबर 2023 में। कहा? बर्लिन जर्मनी में हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि मैराथन जो होती है वो कितने किलोमीटर भागना होता है उसमें? 42.195 किलोमीटर। कितना? 42.195 किलोमीटर दौड़ना होता है। कितना? 42.195 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? और दौड़ना होता है इसमें, क्या करना होता है? तो जैसे मैं चेन्नई मैराथन में बता देता हूँ आपको कि चेन्नई मैराथन के जो परिणाम निकले वो क्या निकले। चेन्नई मैराथन भाई 42.195 किलोमीटर की, इसमें जो प्रथम स्थान पे रहे पुरुष वर्ग में वो रहे विनोद कुमार श्रीवास्तव। कौन? और जो महिला वर्ग में रही वो रही ब्रिगिड जेरेंड किमितई। ब्रिगिड जेरेंड किमितई, ये केनिया की। अब विनोद कुमार श्रीवास्तव, श्रीवास्तव नहीं, श्रीनिवासन, विनोद कुमार श्रीनिवासन, श्रीनिवासन याद करना उसको, श्रीवास्तव नहीं है। विनोद कुमार श्रीनिवासन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत के हैं। मैराथन पर जो कब्जा रहा है अधिकतर, वो रहा है इथियोपिया और केनिया का। कहाँ का? अधिकतर आपने सुना होगा कि इथियोपिया का जीता, अधिकतर आपने सुना होगा केनिया का जीता, लेकिन ये भारत के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन? विनोद कुमार श्रीनिवासन। भारत 2 घंटे 37 मिनट और 28 सेकंड में इन्होंने क्या किया? इस मैराथन को पूरा किया, यानी 2 घंटे 37 मिनट 28 सेकंड। आप सोच सकते हो 2.5 घंटे में 42 किलोमीटर भागना, कितना, क्या स्पीड रही होगी इनकी? कितने किलोमीटर प्रति घंटा? काटो उसे, 42 या 42 को 2.5 भागों में काटो, कितने किलोमीटर प्रति घंटा? यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर किया होगा इन्होंने? विनोद कुमार श्रीनिवासन ने 1 घंटे में कितना भागे होंगे? करो भाई, मैथमेटिक्स का परिचय दो अपना। अरे 1 घंटे में बोल रहा हूं, 2.5 घंटे में किया ना इसने, लगभग 2.5 घंटा बोल रहा हूं, मतलब 2 घंटे 37 मिनट 28, 2 घंटे 37 मिनट 28 सेकंड। आपने थोड़ा आश्चर्य करना है, खाली याद नहीं करना है। इसका मतलब 15 किलोमीटर से ज्यादा चला होगा ये। क्या किया होगा? 15-16 किलोमीटर 1 घंटे में, सोच सकते हो? हाँ जी, 15 के आसपास 1 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा होगा ये विनोद कुमार श्रीनिवासन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। महिलाओं में भाई केनिया की जो आपकी ब्रिगिड जेरेंड किमितई, ब्रिगिड जेरेंड किमितई, ठीक है। द्वितीय स्थान पर भी भारत के रहे ज्ञान बाबू। कौन रहे? ज्ञान बाबू। इन्होंने 2 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में, कितने में? 2 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में किया। और जो महिला वर्ग में संध्या शंकर, ये भी भारत की। इसका मतलब भारत में अच्छे धावक क्या हो रहे हैं? ये किस ओर इंडिकेट कर रहा है? तो संध्या शंकर भारत की 3 घंटे 33 मिनट और 57 सेकंड में पूरा किया इन्होंने। तृतीय स्थान पर भी भारत के रहे भाई, बड़ी बात है, जगदीशन मुनासामी। जगदीशन मुनासामी भारत के 2 घंटे 27 मिनट और, उनका टाइमिंग गलत दे रखा, ज्यादा होना चाहिए, 2 घंटे 57 सेकंड होना चाहिए मेरे ख्याल, 2 घंटे 57 सेकंड 39
2 घंटे 57 मिनट 39 सेकंड, ठीक है। और जो महिलाओं में तृतीय वर्ग में आई है वो ममता रावत, भारत। ममता, अरे उत्तराखंड की तो नहीं है, इनका चेक कीजिए। वैसे रावत कई जगह होते हैं। ममता रावत 3 घंटे 53 मिनट और 41 सेकंड में पूरा किया। क्लियर हो गया। उसके बाद भाई मैंने कहा वैसे तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो चेन्नई मैराथन रहेगा, लेकिन मैं साथ में बोस्टन मैराथन का भी बता देता हूं। बोस्टन मैराथन 2023 के जो परिणाम रहे वो ऐसे रहे कि इवांस चेबेट केनिया के जीते। प्रथम स्थान पर कौन रहे? इवांस चेबेट केनिया। और महिलाओं में जो रही वो हेलेन ओबिरी केनिया। बस ये 2 याद रखने हैं आपने, ज्यादा नीचे तक मत जाइए। द्वितीय तृतीय स्थान पर बहुत कम चांसेस होते हैं जब क्या होता है। और अधिकतर मैंने कहा केनिया, तंजानिया, इथियोपिया, केनिया ऐसे दिखेंगे आपको इसमें खिलाड़ी, है ना। तो फिर बता दूं, बोस्टन मैराथन 2023 के जो परिणाम रहे उसमें इवांस चेबेट केनिया के 2 घंटे 5 मिनट 54 सेकंड में पूरा किया। 2 घंटे 5 मिनट। और अब देखो विनोद कुमार श्रीनिवासन ने जरूर जीता है, ठीक है। अगर ये इवांस चेबेट यहां पर होते केनिया के तो ये मेरे ख्याल से 32 मिनट पहले पूरा कर चुके होते। किससे? अभी विनोद कुमार श्रीनिवासन जो है 32 मिनट पीछे है। कितने मिनट? क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब इसके बाद हम करते हैं क्या, बहुत सारी मैराथन है। बर्लिन मैराथन है, शिकागो मैराथन है, एक दिल्ली अर्ध मैराथन होती है आपकी, ठीक है। 18वीं दिल्ली अर्ध मैराथन 2023 15 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसके विजेता जो थे वो डेनियल एबेन्यो, ये भी केनिया के थे। उप विजेता जो थी वो थी चार्लेस मटाटा, ये भी केनिया की थी। कहाँ की? ठीक है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा फुटबॉल। कहाँ पे जाए हम? हॉकी पे जाते हैं अब इसके बाद, ठीक है। हॉकी इंपॉर्टेंट है। 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं की, किसकी? 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। महाराष्ट्र को 5-1 से हरा दिया। मध्य प्रदेश की महिलाओं ने महाराष्ट्र की महिलाओं को 5-1 से हरा दिया 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में। 13वीं सीनियर, देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है? सीनियर, एक तो इंपॉर्टेंट का सीनियर, एक जूनियर अलग होती है, सीनियर इंपॉर्टेंट। 13वें नंबर का सीनियर राष्ट्रीय, सबसे बड़ी चीज इसमें जो है वो क्या है? यानी देश की हॉकी प्रतियोगिता है ये एक तरह से। हॉकी सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप या प्रतियोगिता किसने जीती? मध्य प्रदेश की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को 5-1 से हरा दिया। ऐसे याद करना आपने। हो गया? ठीक है जी। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप, अब हम जा रहे हैं किसमें? अभी तक हम राष्ट्रीय पढ़ रहे थे, अब एशिया में जा रहे हैं हम। कहां जा रहे हैं? ये बड़ी प्रतियोगिता हो गई, ये पूरे कॉन्टिनेंट की प्रतियोगिता है। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप हॉकी 2023, ठीक है। किसने जीता? पहले तो ये बता दूं कहां पे हुई। जापान में हुई है, ठीक है। काक मिगाहारा में हुई है। कहां पर हुई? काक मिगाहारा जापान में हुई। जून में हुई लगभग 2023 में, पिछले साल, ठीक है। विजेता कौन रहा? भारत। और पहली बार जीता भारत ने क्या? जूनियर एशिया हॉकी कप महिलाओं का। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो छोटी बालिकाएं हैं टीम में हॉकी टीम में, मतलब जूनियर जो हॉकी एशिया कप हॉकी का है उसमें पहली बार भारत ने जीता। 2-1 से हराया किसको? दक्षिण कोरिया को। किसको? चक दे इंडिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब हॉकी जो बालिकाओं का हॉकी है वो सुधर रहा है धीरे धीरे। क्या है, हम ओलंपिक तक में क्या करेंगे, फिर दोबारा अपने पुराना जो हम लोग थे ना, हॉकी हमारा क्या है? नेशनल गेम है। क्रिकेट नहीं है हमारा नेशनल गेम, क्या है? हॉकी। तो हम फिर दोबारा हॉकी को क्या कर रहे हैं। चलो भाई, अब पुरुषों की में आ जाते हैं। जूनियर एशिया कप हॉकी। एशिया मैंने बोल दिया क्योंकि कॉन्टिनेंट की है, इसलिए बड़ी प्रतियोगिता है, इंपॉर्टेंट है।
जूनियर एशिया कप हॉकी पुरुषों की 2023 किसने जीती? भारत ने जीती। 2-1 से हराया भाई पाकिस्तान को, 2-1 से कूटा पाकिस्तान को, ठीक है। और गत विजेता भी यही था, पिछली बार भी भारत ही जीता था, इस बार भी भारत जीता। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। ये जो आपकी पुरुषों की जूनियर एशिया हॉकी कप हुआ था 2023, ये कहां 10वें नंबर का था, ये कहां पर हुआ था? सलालाहा, ओमान में हुआ था ये, ठीक है। ओमान एक देश है जिसकी राजधानी मस्कट है, लेकिन मैंने कहा वहां पर एक शहर है बड़ा जहां पर स्टेडियम वगैरह है, सलालाहा। क्या? सलालाहा, ओमान में भारत ने पाकिस्तान को क्या कर दिया? अब आते फुटबॉल में भाई, किसमें? फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी 2022-23 पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। पुरुषों की क्या क्या याद करना? सीनियर, इसका मतलब इसमें सीनियर खिलाड़ी खेलते हैं। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, संतोष ट्रॉफी बोलते हैं जिसको। ये कहां कब हुई? फरवरी मार्च 2023 में हुई। कर्नाटक जीता, कर्नाटक ने 3-2 से हरा दिया मेघालय को। इसको तो विजेता कौन है? कर्नाटक है। उप विजेता कौन है? मेघालय है। तीसरा स्थान सेना का है, बट उतना याद करने की जरूरत नहीं है, खाली कर्नाटक और मेघालय से काम चल जाएगा। विजेता कर्नाटक, उप विजेता मेघालय। संतोष ट्रॉफी बहुत पुरानी ट्रॉफी है, ये बहुत पुरानी क्या है प्रतियोगिता है, पता होगा आपको, आप खिलाड़ी हो। अरे सबसे पहला जो हमारा सबसे पुराना जो क्लब है वो कौन सा है फुटबॉल का? अगर आपने कभी एसएसबी दिया या कोई भी इंटरव्यू दिया और अगर आपने बोल दिया माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग, सोशल वर्क एट माय ओन लेवल, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग फुटबॉल में अगर कोई बैठा होगा फुटबॉल का खिलाड़ी, वो पूछेगा आपसे कि सबसे पुराना क्लब कौन सा है भारत का? मोहन बगान, नाम सुने हो? मोहन बगान। यूपीएससी का क्वेश्चन है, किसी जमाने में पूछा 20-25 साल पहले, अब नहीं पूछते ऐसे। अब भैया अगला जो है वो है डूरंड कप, 132वें नंबर का डूरंड कप फुटबॉल, जो कि 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 को कोलकाता, गुवाहाटी व कोकराझार में हुआ। कहां पर हुआ? कोलकाता में हुआ, गुवाहाटी में हुआ। कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में पड़ गया, गुवाहाटी और कोकराझार है ना, असोम। कोलकाता, गुवाहाटी व कोकराझार। विजेता कौन रहा? मोहन बगान रहा। कौन रहा? मोहन बगान रहा। 17वीं बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है किसने? मोहन बगान ने। उप विजेता कौन रहा? ईस्ट बंगाल रहा। 16 बार का विजेता रहा कभी ईस्ट बंगाल, लेकिन इस बार क्या हो गया? हार गया ईस्ट बंगाल। जीता कौन? मोहन बगान। क्या सबसे पुराना क्लब है हमारा, अंग्रेजों के समय का है। हाँ, बंगाल कभी जाना, वहां पता चलेगा आपको फुटबॉल कैसे खेलते हैं। अब उत्तराखंड में कहाँ खेले हम? सीढ़ी नुमा तो खेत है, क्रिकेट खेलते हैं, वो बड़ी चीज है हमारी। हमारे चौके छक्के भी जो होते हैं क्या होते हैं? थोड़ा छोटे होते हैं, है ना। और बड़े आश्चर्य का विषय है कि हम फीफा नहीं खेलते हैं। क्या नहीं खेलते हैं? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमारी टीम सिलेक्ट नहीं होती है। छेत्री जी ने बहुत प्रयास किया, है ना, लेकिन फिर भी क्या, 11 लोग नहीं मिल पाए यार 140 करोड़ लोगों में। कारण क्या है? कारण यह है कि चप्पल लगा के खेलते हैं, 2 चप्पल इधर लगाई, 2 चप्पल उधर लगाई, उसके बीच में खेलोगे तो क्या खिलाड़ी बनोगे? कैसा खेलना है? पोल लगा के खेलना है भाई, बड़े मैदान पे खेलना है, डाइट पे ध्यान देना है, बहुत मेहनत करनी पड़ती भाई। मेरा सपना है ये कि हमारे देश क्या करे, वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी क्या करे, भाग ले। पहले तो सपना ये है कि हॉकी में हम नंबर 1 रहे। किसमें? हॉकी में, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे वो पुरुषों की हो। और सम्मान देना सीखो। महिला खिलाड़ियां जितनी भी हमारी, उनको क्या करना है? आपने सम्मान देना है उनको, कहीं भी क्या नहीं करना। हाँ, वो है असली, बहुत पसीना बहाना पड़ता है भाई फील्ड में। अगला बैडमिंटन में आ जाता हूं मैं। फुटबॉल में अगर और कुछ पूछेगा वैसे तो कहां से पूछ सकता है? एक संतोष बता दिया मैंने, संतोष ट्रॉफी। एक मैंने आपको बता दिया डूरंड कप। ज्यादा तो यही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक सैफ का भी बता देता हूं। 14वां सैफ, क्या पता यहां से क्वेश्चन बन जाए, और क्या पता यहीं से बने, ऐसा भी हो सकता है। 14वां सैफ, SAFF बोल रहा हूं मैं, सैफ फुटबॉल 2023, जो कि कंतीरावा स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। कहां पर खेला गया?
कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कांतिरवा स्टेडियम कहां पर है? आंसर बेंगलुरु में है। आपने पता करना है कि कांतिरवा क्यों है इसका नाम, कांतिरवा क्यों है इसका नाम। कांतिरवा स्टेडियम जो है बेंगलुरु, इसमें विजेता कौन रहा? भारत रहा भाई, 9 बार का विजेता है भारत। और किसको हराया? कुवैत को हराया। किसको हराया? कुवैत को हराया। अच्छा देखो, दुख तब होता है ना जब अफ्रीकी बहुत गरीब गरीब देश भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलते हैं। एक बार जब मैंने सेनेगल की टीम को देखा ना, उनके खिलाड़ियों को देखा, तो उनको देखकर ही पता चल गया था मुझे कि इन्होंने कितना वर्कआउट किया होगा, क्या किया होगा, कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने। मतलब वो ऐसे लग रहे थे, बिल्कुल वज्र के समान लग रहे थे वो। कौन? सेनेगल। लेकिन मैंने कहा क्योंकि सुविधाएं नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ देती भी होगी सेनेगल की उनको, क्या बहुत ज्यादा खेलने वेलने का जो होता ना। लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे वर्ल्ड कप में, एक बार की बात है। चलो उसके बाद बैडमिंटन में आते हैं। मलेशियाई ओपन बैडमिंटन जो कि कोलालमपुर में हुआ। कहां पर हुआ? मलेशियाई ओपन बैडमिंटन। अच्छा आपको पता होगा पहले मलेशिया की राजधानी कहां थी? कोलालमपुर थी। अब कोलालमपुर नहीं है। अब कहां है मलेशिया की राजधानी? मलेशिया की राजधानी कहां है? मलेशिया तो पता है ना कहां पर है? कहां पर है? हाँ, इंडोनेशिया। मलेशिया, इंडोनेशिया का पड़ोसी मलेशिया, बिल्कुल। मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगिट है। क्या है? रिंगिट है। और मलेशिया की राजधानी कहां है? पुत्राजाया। पक्का? कहीं और तो नहीं है? पुत्राजाया। कहीं और चेंज तो नहीं कि पुत्राजाया से भी? उसे भी चेक करो। कालीमंतन क्या है? कालीमंतन किसकी राजधानी है? कालीमंतन किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। तो ये सारी राजधानियां चेंज हुई हैं। क्यों हुई है बताओ? इंडोनेशिया, गरुड़ एयरलाइंस, कालीमंतन, क्यों हुई है राजधानियां चेंज बताओ? अरे भाई जब सब गए, सब क्या करते हैं, राजधानी की ओर क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो वहां पर जो जीवन होता है वो बिल्कुल क्या, नारकीय हो जाता है। क्या हो जाता है? सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। क्या हो जाती है? जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हो जाते हैं पूरे। तब राजधानी को चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पहले वर्टिकल में बनते हैं मकान, धीरे धीरे जब जगह नहीं होती तो फिर कैसे, सॉरी, पहले हॉरिजॉन्टल बनते हैं, फिर धीरे धीरे वर्टिकल बनते हैं, फिर स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बस क्या बताऊं, है ना। वहां का क्या, ग्राउंड वाटर भी मतलब इतना खींचा जाता है कि जैसे चेन्नई का खत्म हो गया ग्राउंड वाटर। तो मतलब जीवन जो होता है नारकीय हो जाता है, तो फिर चेंज करना पड़ता है राजधानी। ठीक है, चलो जी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन कोलालमपुर में खेला गया। विजेता, पुरुष एकल विजेता कौन था? विक्टर एक्सेलसेन, डेनमार्क के। कौन? विक्टर एक्सेलसेन, डेनमार्क। पेपर में दिखेंगे ये आपको, क्या दिखेंगे। और महिला में विजेता कौन है? अकाने अमागुची, जापान की। अकाने आगा आमागुची, जापान। आमागुची, अकाने आमागुची। इतना काफी है, उप विजेता याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा जी। अब जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कौन सा, बताओ भाई। जहां पे भी आपको अपने भारतीय खिलाड़ियां दिख जाएं, जैसे 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? तो मिथुन मंजुनाथ ने जीती। पुरुष में जो जीती, किसने जीती? मिथुन मंजुनाथ ने। और महिला में किसने जीती? अनुपमा उपाध्याय ने जीती। किसने जीती? अनुपमा उपाध्याय। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, मिथुन मंजुनाथ किस खेल से संबंधित है? आंसर बैडमिंटन से है। क्या जीता उन्होंने? उन्होंने 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। पूछेगा अनुपमा उपाध्याय का संबंध किस खेल से है? आंसर बैडमिंटन से है। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। ठीक है, ये है कहानी। और जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, हाँ जी मैं बता रहा हूं,
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो कि कहां पर, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला गया। इसमें जो विजेता हैं, पुरुष विजेता हैं, वो है एंथनी सिनिसुका गिंटिग। एंथनी सिनिसुका गिंटिग इंडोनेशिया के हैं ये। इन्होंने लोह कियान यू सिंगापुर को हराया। ठीक है, लोह कियान यू सिंगापुर के थे, इनको हराया। पर आपने विजेता याद रखना है कौन, एंथनी। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो कि दुबई में खेला गया, यूएई में खेला गया, उसके पुरुष एकल विजेता कौन थे, एंथनी सिनिसुका गिंटिग, इंडोनेशिया। बस इतना याद कर लीजिए, उतना में काम चल जाएगा। फिलहाल बड़े पेपरों में नहीं बोल रहा हूं मैं ग्रुप सी टाइप पेपर में बोल रहा हूं। महिला एकल जो जीता वो किसने जीता, ताइजू यिंग। ठीक है, चीनी ताइपे, चीनी। तो महिला में किसने जीता, ताई ने जीता, और पुरुष में किसने, एंथनी ने जीता। ऐसे याद किया करो, ताई जू यिंग, चीनी ताई। क्लियर हो गया। अब इसके बाद भी, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट में भारत के हैं चिराग शेट्टी। चैंपियनशिप 2023 दुबई यूएई में पुरुष युगल में, हाँ जी, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत ने जीता। अब क्योंकि भारत के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए। इन्होंने किनको हराया, आंग यी सिन और तियो एई यी। थोड़ा कठिन हो जाता है, मैंने कहा, क्योंकि माता पिता ने यही नाम रखे, याद करने पड़ते हैं। बट आप खाली विजेता का नाम याद रखिए, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों ने मिलकर खेला और पुरुष युगल क्या कर दिया इन्होंने, जीत लिया। कौन सा, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, तो कौन है सबसे अच्छे आपके जो कोच हैं इस समय बैडमिंटन के। तो आपके एक फिल्मों में आपने एक हीरोइन देखी होंगी, उनके फादर है कौन, दीपिका पादुकोण के पिताजी जो हैं, क्या नाम है उनका, प्रकाश पादुकोण। तो सबसे अच्छी जो कोचिंग बताया जाता है, ऐसे मैं नहीं जानता, और भी बहुत सारे गुरु होंगे अपने अपने स्तर पर, सभी सिखा रहे होंगे, लेकिन बेंगलुरु में है मेरे ख्याल से उनका। कहाँ है, हाँ, प्रकाश पादुकोण जी बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, हैं मतलब, अभी कोच हैं। अगला क्वेश्चन बनता है भाई, सुधीरमन कप, पता नहीं क्यों पूछता है यहां से। सुधीरमन कप बैडमिंटन, ये सूचो चीन में खेला गया, विजेता चीन, उपविजेता दक्षिण कोरिया। कई पेपरों में देख लिया मैंने सुधीरमन कप। सुधीरमन कप बैडमिंटन 18वें नंबर का, जो कि सूचो चीन में खेला गया। इसमें विजेता कौन रहा, चीन रहा, और विजेता कौन रहा, दक्षिण कोरिया रहा। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है कौन, हाँ, बस इंपॉर्टेंट यही होता है कंपटीशन में, क्या पढ़े और क्या छोड़े। हाँ जी, मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन जो कुआलालंपुर में संपन्न हुआ, उसमें पुरुष वर्ग में एच.एस. प्रणय भारत के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए, एच.एस. प्रणय ने जीता। और महिला वर्ग में अकाने यामागुची जापान ने जीता। किसने जीता, अकाने यामागुची। ठीक है जी। फिर आता भाई गोल्फ, है ना। 4 मेजर खिताब होते हैं इसमें, एक होता है अगस्ता, एक होता है मास्टर्स, एक होता है पीजीए चैंपियनशिप, एक होता है यूएस ओपन व द ओपन चैंपियनशिप। ठीक है, और अप्रैल मई जून और जुलाई माह में इनका आयोजन होता है। तो मैं बता देता हूं कि इसमें कौन सा, तो अगस्ता, हाँ जी,
आपने क्या करना है, एक ऑगस्टा मास्टर्स गोल्फ याद कर लीजिए, जॉन राहम स्पेन के हैं, जॉन राहम, जॉन राहम कहां के हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। एक आपने याद करना है 105वीं पीजीए चैंपियनशिप 2023 जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में खेली गई, इसके विजेता जो थे वो कौन थे, ब्रुक्स कोएप्का, ब्रुक्स कोएप्का, ठीक है, अमेरिका के हैं। एक आपके यूएस ओपन गोल्फ होता है, ये जीता विंधम क्लार्क ने, और एक होता राइडर कप गोल्फ 2023, ये किसने जीता, यूरोप ने जीता, उपविजेता कौन रहा, अमेरिका रहा, ठीक है। फिर भाई शतरंज से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीती, आंसर पद्मनी राउत ने जीती। किसने जीती, 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 जो कि अहमदाबाद में संपन्न हुई थी, किसने जीती, आंसर पद्मनी राउत ने जीती। किसको हराया, मैरी एन गोम्स को हराया। किसको हराया, मैरी एन गोम्स को हराया। उसके बाद जो शतरंज में अगला है इंपॉर्टेंट, वो है कौन सा, हाँ, वी गेजा हेटेनई मेमोरियल सुपर जीएम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें आर प्रज्ञानानंद ये भारतीय हैं, क्योंकि आर प्रज्ञानानंद भारत ये जीते, विजेता थे, और उप विजेता जो थे वो एम अमीन तबाताबेई ईरान के तबा। तो आपने आर प्रज्ञानानंद का नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आर प्रज्ञानानंद किस खेल से संबंधित हैं, तब आपने बोलना है कि शतरंज से हैं। कितने खाने होते हैं शतरंज में, 64 खाने होते हैं, ठीक है। तो अब प्रज्ञानानंद जी ने क्या जीता, वी गेजा हेटेनई मेमोरियल सुपर जीएम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो कि कहा बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, वो जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पद्मनी राउत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप थी, उसमें पद्मनी राउत ने मैरियन गोम्स को हराया, ठीक है। और कोई एक भाई, हाँ, फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप किसने जीती, तो विजेता जो रहे वो डिंग लिरेन चीन के, और उप विजेता कौन रहे, नॉर्वे के इयान नेपोम चची याद रहेगा, हाँ, चचा और चची है ना, ऐसे मजाक में दौड़ाओ नाम का। विजेता का नाम याद रखना आप खाली। फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 किसने जीती, ये कजाकिस्तान में हुई थी भाई, अस्थाना में। कहां पर हुई थी, अस्थाना में। ये किसने जीती, डिंग लिरेन ने जीती, जो कि चीन के। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद शतरंज के बाद आता है भाई फार्मूला 1 रेसिंग। क्या आता है, फार्मूला 1 रेसिंग। तो इसमें बहुत सारे फार्मूला 1 रेसिंग में क्या क्या होता है, आपकी बहरीन होती है ना, अजरबैजान होती है, मियामी होती है, मोनाको होती है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स होती है, ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स होती है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स होती है, बहुत सारी क्या होती है इसमें, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स होती है। थोड़ा सा आपने क्या करना है इसमें, पहले जो क्वेश्चन बने हैं वो ना एक इनकी टीम याद कर लेना, जो बड़े बड़े खिलाड़ी है ना वो, हाँ, तो जो 2 लोग हैं ना, जैसे रेड बुल टीम के एस्पेरेज, कौन, इनका नाम याद करना है, किस टीम से है आंसर, मतलब किस उससे चलाते हैं, ये जो कार चलानी होती है। तो एस्पेरेज जो है वो रेड बुल टीम से प्रतिभाग करते हैं, एक तो इनका नाम याद करना आपने। और दूसरा जो है वो एम वर्स्टपेन, ये रेड बुल टीम के हैं ये भी, ठीक है। तो रेड बुल टीम का बड़ा क्या है, दबदबा है भाई। बहरीन में जो है वो रेड बुल टीम जीती। रेड बुल टीम के कौन जीते, एम वर्स्टपेन जीते। फिर ना गिना जाता है पूरा कि सबसे ज्यादा किसने जीती, जितने भी पूरे साल भर में जो होती हैं। तो अब मुझे बताओ कि एम वर्स्टपेन या रेड बुल कहां कहां पर जीती, तो बहरीन में जीती, अजरबैजान में जीती। हालांकि अजरबैजान में एस्पेरेज थे रेड बुल टीम के, ठीक है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स में तो भी रेड बुल, वो कौन है, एम वर्स्टपेन है। फिर मोनाको में कौन है, एम वर्स्टपेन है। फिर कैनेडियन में कौन है, एम वर्स्टपेन है।
फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में कौन है? एम वर्स्टापेन है। रेड बुल वाले वही है, नाम पूरा उनका क्या है? मैक्स वर्स्टापेन है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में कौन जीते? वही एम वर्स्टापेन। और हंगेरियन में कौन जीते? एम वर्स्टापेन। बेल्जियम में कौन जीते? एम वर्स्टापेन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में कौन जीते? एम वर्स्टापेन। तो इसलिए आपने क्या बोलना है कि एम वर्स्टापेन जो है इस बार के दुनिया के सबसे तेज ड्राइवर जो है वो कौन है? हाँ, इनके साथ अगर आप बैठेंगे तो हार्ट फेल वैसे हो जाएगा, इतनी रफ्तार में होती है इनकी गाड़ी। क्या बोलना, ग्रैंड प्रिक्स है ये, क्या है? ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से अभी इतना ही, इसके बाद अगला बनाता हूं।